पैसिफिक ओशन में ये एक सबसे छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको एक नहीं, दो नहीं, 4 डिफरेंट कंट्री क्लेम करती है। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर है एक छोटा सा सीक्रेट आइलैंड जिसपे चाइना का मिलिट्री बेस है, जिसमें 10,000 फीट की एक लंबी एयर स्ट्रिप बनाई है जिसपे कोई भी चाइनीज फाइटर प्लेन लैंड कर सकता है। और यहाँ एक एडवांस रडार सिस्टम भी है जो आसपास की सारी एक्टिविटी क्लोजली मॉनिटर कर सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है और 200 से भी ज्यादा चाइनीज ट्रुप्स है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात आपको ये लगेगी, कुछ सालों पहले तक ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये है चाइना का सीक्रेटली बिल्ड आइलैंड। What started as a territorial dispute over rocks and reefs. You are seeing are small islands located in the middle of the South China Sea. इनफैक्ट 6 ऐसे और सीक्रेट आइलैंड है जो चाइना ने पैसिफिक ओशन में बनाए हैं, आर्टिफिशियली, वो भी अपनी फुल स्पीड में। चाइना ने ना सिर्फ इस आइलैंड को बनाया है बल्कि हेवीली मिलिटराइज भी किया है। इस आइलैंड को बनाना चाइना का एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक मूव था। बट आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि आज ये आइलैंड मैसिवली फेल हो रहे हैं। आज तो ये कंडीशन है कि ये आइलैंड समुद्र में डूबना शुरू हो गए हैं। शायद आज ये चाइना की एक एक्सपेंसिव मिस्टेक बन चुकी है। ये आइलैंड एक्चुअली में इतने छोटे हैं कि हमारे कॉमन मैप्स में दिखते तक नहीं है, लेकिन इनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। We continue our look this morning at what China does not want you to see. The superpower is reclaiming land in 7 spots in the South China Sea. The disputed South China Sea जो चाइना के नीचे है और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इसी साउथ चाइना सी में चाइना ने बनाया है अपना आर्टिफिशियल आइलैंड। यहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए दिस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर 2 कारणों। दुनिया की 1/3 शिपिंग यहीं से पास करती है। $3 ट्रिलियन ट्रेड यहीं से पास होता है पर ईयर। इंडिया का भी $200 मिलियन ट्रेड यहीं से पास, 15 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल यहीं से पास होते थे डेली इन 2016। ट्रेड के लिए इसे इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये दुनिया का 2nd मोस्ट यूज ट्रेड लाइन माना जाता है। ऑयल और नेचुरल गैस का यहाँ भरमार है। 11 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ एग्जिस्ट करता है। ये पूरे यूएस की सालाना ऑयल कंजप्शन से भी ज्यादा है। यहाँ 1.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस भी है। दुनिया की 10% फिशरी इस एक एरिया में एग्जिस्ट करती है। यहाँ की मल्टी डाइवर्स मरीन लाइफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी साउथ ईस्ट एशियंस। इसका जियो लोकेशन इसको और भी खास बनाता है। ये सिर्फ एक लोकेशन या वाटर बॉडी नहीं है, इट्स फार मोर इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल। और डिस्प्यूट होने का कारण है ये एक लाइन, चाइना की बनाई हुई 9 डैश लाइन, जिसे ड्रैगन टंग भी कहा जाता है। इस लाइन को चाइना ने बनाया है और इसी के बेसिस पर चाइना इस सी का 90% का पार्ट क्लेम करता है। इस लाइन के अंदर का सारा एरिया चाइना अपना मानता है। इस लाइन के अंदर कई सारे आइलैंड्स, रीफ्स एंड शोर्स है। बट डिस्प्यूट ये है कि यहाँ 5 और देश भी है जो इस सी के कई पार्ट को अपना क्लेम करते हैं और ये वो कंट्रीज है जिसकी कोस्ट लाइन साउथ चाइना सी को टच करती है। और ये सारे देश ये बोलते हैं कि चाइना एक इम्पोर्टेंट सी लॉ को वायोलेट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का कोस्ट लाइन 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है तो वो उसी कंट्री के अंडर फॉल करता है। गैस रिफाइनरी या फिशरी हो उसी कंट्री के पास होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट सी लॉ है जो कि पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, पर चाइना इसे नहीं मानता। क्यों? अपने हिस्ट्री का बहाना देके। चाइना का मानना है कि पूरे साउथ चाइना सी और उसके आइलैंड्स पर चाइनीज रूल था फॉर सेंचुरीज बाय द हैन डायनास्टी इन द 2nd सेंचुरी। तो पास्ट को क्लेम करके चाइना आज ये लैंड को अपना बोल रहा है। बट हिस्ट्री कैन नॉट बी द रीजन जिसके कारण कंट्री आज लैंड क्लेम कर पाए, है ना। और कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो चाइना का क्लेम ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि इनफ प्रूफ है ही नहीं दैट साउथ चाइना सी को चाइना कंट्रोल करती थी। आफ्टर मिड 17th सेंचुरी जब उनकी रूलिंग डायनेस्टी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे सी ट्रेड पर। ऑल्सो इस सी में जो आइलैंड्स है वो इतने छोटे हैं कि एविडेंस ही नहीं है कि उस पर लोग रहते थे, तो चाइना का रूल करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये स्ट्रांगली कहा जा सकता है कि चाइना का क्लेम शायद सच है ही नहीं। इसलिए सारी डिस्प्यूटिंग कंट्रीज ने यूएन को अप्रोच किया है टू कंटेस्ट चाइना क्लेम। चाइना एंड फिलीपीन का इंटरनेशनल कोर्ट में खास करके केस चल रहा था अबाउट दिस डिस्प्यूट, बट इंटरनेशनल कोर्ट ने भी एकदम रिजेक्ट कर दिया इन 2016। बट चाइना डिडंट केयर। चाइना ने रूलिंग को माना ही नहीं, बट चाइना ने रूलिंग के अगेंस्ट जाकर एक स्ट्रेटेजिकल जियोपॉलिटिकल मूव खेला, वो भी सीक्रेट में।
चुपचाप चाइना ने आर्टिफिशियली आइलैंड्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। 2013 से 2016 के बीच उन्होंने कई सारे ऐसे आइलैंड्स बनाए। अपने स्टेट ओन कंपनी को कमीशन करके ये कंपनी कई शिप्स भेजती थी। सैंड कलेक्ट करके इस आइलैंड को बनाने के लिए 2014 की ये सैटेलाइट फोटो देखिए, जिसमें ये दिख रहा है कि चाइनीज शिप कैसे सैंड कलेक्ट कर रही है। दूसरी इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाउ दिस शिप आर पंपिंग सैंड टू क्रिएट अ न्यू आइलैंड। साउथ चाइना सी के 60 स्पॉट में ये आइलैंड बनाए गए हैं 3000 एकर्स में। काम इतनी तेजी से चल रहा था कि हर रोज 3.5 एकर्स का आइलैंड बनाया जा रहा था। ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था साउथ चाइना सी पे अपना कंट्रोल पाने के लिए। पर चाइना यहाँ रुका नहीं। एयर स्ट्रिप बनाया गया फॉर हैंडलिंग हैवी एयरक्राफ्ट। मिलिट्री आउटपोस्ट बनाए गए, एंटी क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट यहाँ स्टेशन किया गया और कई रडार भी लगाए गए, जिसके थ्रू चाइना सी को इजीली मॉनिटर कर सकता है। फुल स्टोरेज फैसिलिटीज, कई एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी खोले गए। तो ये था चाइना का मास्टर स्ट्रोक, अपना साउथ चाइना सी दबदबा बनाने के लिए। लेकिन आज ये प्लान मिसरेबली फेल होता दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो चाइना की इन आइलैंड्स में हालत कंक्रीट टूटने लगी है, नींव ही कमजोर पड़ने लगी है। जो सैंड को खोदकर आइलैंड बनाए गए थे उसमें अब जंग लगने लगी है। लैंड हैवी स्ट्रक्चर का भार भी नहीं ले पा रहे हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग भी डिटोरिएट हो रही है। चाइना का सीक्रेट आइलैंड एक्सपेरिमेंट बनकर रह गया। चाइनीज मेन लैंड से काफी दूर है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेज में है। कॉलेज की लाइफ का बस यही तराना है, पढ़ाई के बहाने किसी के दिल में बस जाना या किसी का दिल चुराना है। कॉलेज में युवा दिलों की धड़कन पढ़ाई में कम, प्यार में ज्यादा धड़कता है। वाणी और वर्षा जब कॉलेज में अपना कदम रखती है तो उनकी मुलाकात होती है सीनियर्स से। सीनियर्स और जूनियर्स की नोक झोंक में कब कौन किसके दिल में समा जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आपको क्या लगता है, सीनियर्स उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? रैगिंग होगी या प्यार की बौछार होगी? कौन किसके दिल को चुराएगा? कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? जानने के लिए सुने कॉलेज के रोमांस वाली कहानी वो इश्क, केवल कुकू एफएम पर। चाइना के सबसे तेज कॉम्बैट शिप को भी पहुंचने के 20 घंटे से भी ज्यादा लगेंगे। दैट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली किसी भी एनिमी अटैक के टाइम। इन आइलैंड्स को कोई भी चीज डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती है फ्रॉम द मेन लैंड, जिसकी वजह से अगर कोई अटैक होता है तो उसको सपोर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। इन आइलैंड के छोटे होने के कारण से यहाँ सिर्फ एक ही रनवे है एंड दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि ये एक टाइम में एक ही एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सकता है और जिसकी वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइमिंग लिमिट हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि रनवे कोस्ट के बहुत पास है, जिसके हाई टाइड्स और ट्रॉपिकल वेदर में डैमेज होने के काफी चांसेस है। ये आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि कोई भी मेजर अटैक को सरवाइव करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली तब जब आसपास की सारी कंट्रीज आपके खिलाफ है। एंड जस्ट सपोज यूएस अपने अलायंस फिलीपीन एंड मलेशिया के साथ जुड़ता है तो कॉम्बैट चाइना कहीं से भी अटैक हो सकता है। और क्योंकि सारा आइलैंड आर्टिफिशियली बनाया गया है तो यहाँ पर कोई वेजिटेशन भी नहीं है जहाँ शेल्टर मिल सके अगेंस्ट ऑफ दिस अटैक। एक और चीज, अटैक होता है यहाँ के एयर स्ट्रिप पे, कोई भी रनवे नहीं बचेगा जहाँ से आइलैंड को एग्जिट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉट्स ऑफ मरीन लाइफ आर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड। सैंड्स निकालने के चक्कर में कई सारे कोरल रिफ्स और लगून डिस्ट्रॉय हो गए। किसी भी फ्लडिंग को रोकने के लिए ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट चाइना ने आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन करके अपनी ही नींव को कमजोर कर दिया। ये आइलैंड चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि कई कंटेस्टेड एरिया में चाइना ने अपना ट्रूप्स भेजकर अपना पावर बढ़ाया है। बट अभी ये देखना बचा है कि इन आइलैंड का फ्यूचर क्या होता है। साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट सॉल्व हो पाता है या नहीं। The US has issued one of its strongest warnings against China over Beijing's illegal territorial claims in the South China Sea. It's not China's maritime empire. The United States is prepared to do the things necessary to assist them in protecting their valid legal claims. Hello everyone, myself Aarti. Do subscribe to the channel. Till then, bye. Keep watching Knowledge Home.